अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर और उनकी तारीफ पर मुश्तमिल हो। ये सारे उन्वानात हैं कि इस उन्वान में शेर व शायरी दुरुस्त है, और जो बुरे इशार हैं, जो दुनियावी इशार हैं, जो दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए हैं, वो सारी गलत है। अब यहां पर एक बात मैं यहां करना चाहूंगा। देखें, नात खानी एक बहुत अजीम नेमत है जिसको नसीब हो जाए। लेकिन अगर नात खान की तवज्जो इतना बुलंद दर्जे का जिक्र करते हुए अल्लाह के रसूल की हम्द व सना बयान हो रही है, अल्लाह ताला की शान में जो है ना हम्द बयान की जा रही है, हुजूर की शान अक़दस में नात पेश की जा रही है, और नात खान की तवज्जो का मरकज जो स्टेज पर या सामने गैदरिंग के अंदर जो साहिब माल व ज़र हैं उनकी जेबों पर है, और वो बार बार नात को काट कर या नात को रोक कर कोई ऐसी तरगीब दिलाने की कोशिश करता है कि लोग उठे और उसको पैसा दें। उस नात खान का क्या बनेगा? उस नात खान ने नात खानी के मनसब को क्या क्या समझ क्या रखा है उसने? वो किस मुंह से हुजूर की बारगाह में पेश होगा कि वो नात इसलिए पढ़ने जाता था ताकि लोगों से पैसे इकट्ठे हो जाए। और इसके अंदर मैं खुतबा को भी शामिल करता हूँ, मैं कवालों को भी शामिल करता हूँ, मैं शुआरा को भी शामिल करता हूँ, और मैं इसके अंदर नुकबा को खास शामिल करता हूँ कि जितने ज्यादा शख्सियत परस्ती पर मबनी शेर नुकबा पढ़ते हैं स्टेज के ऊपर, उतने कोई नहीं पढ़ता। क्योंकि खुतबा को ज्यादा शेर व शायरी की आदत होती है, तरन्नुम की, तगन्नुम की, फिर नात खान है, फिर कवाल है, फिर शुआरा आ जाते हैं, वो पढ़ते हैं। इस तरीके से उनके साथ नुकबा, ये 5 तबकात ऐसे हैं कि जिनसे खुशामद खोरी की जो बातें हैं वो स्टेज से जाती हैं, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए शख्सियत परस्ती पर मबनी अशार पढ़ने की आदत को अपनाया हुआ है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उससे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी बात की हकीकत को अगर समझना हो तो आप यूट्यूब खोलें, आप कोई भी महफिल निकाल लें, इल्ला माशाअल्लाह जो लोग इससे बरी हैं वो मेरी गुफ्तगू का हिस्सा भी नहीं। लेकिन मैं ओवरहाल मुआशरे में जो बर्बादी हो चुकी है मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आप निजी महफिलों में देखें तो सही, नुकबा का काम क्या होता है? नुकबा का काम ये होता है कि वो शेर व शायरी करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अशार भी कहे जाते हैं, और साथ ही शख्सियत परस्ती पर मबनी, यानी कि जो कोई पैसे वाली शख्सियत बैठी है उनकी तरफ इशारे करके, उनकी नजर बार बार करके। एक फासिक आदमी की क्या नजर लेंगे आप? देखिए ना, एक स्टेज के ऊपर एक फासिक आदमी बैठा हुआ है, एलानिया गुनाह करने वाला, मोहल्ले में उसकी बदमाशी मशहूर है, पर वो पैसे वाला है, उसको आपने स्टेज पे बिठा दिया। पहले तो वो जिन्होंने स्टेज पे उसको बिठाया है और बाएतबारे नेक लोगों के, बाएतबारे बाज़ उलमा के, उसको जो स्टेज की इज्जत दी है, ये तो अल्लाह की बारगाह में वही लोग जवाब देंगे। लेकिन अब बिठा दिया, बार बार नात खान जो है उस फासिक आदमी की तरफ, उस दुनियादार आदमी की तरफ ये बात करके ताकि वो उठे और मुझे पैसे दे, वो इस तरह कह रहे हैं बार बार कि मैं ये शेर फलां की नजर करता हूं, मैं ये शेर फलां की नजर करता हूं, ताकि ये बात सुनकर वो उठे और उठकर जो है ना वो आपको पैसे दे। और फिर ख्वाहिश होती है कि पैसे वाले बंदे की वो कोई बात हो, यानी उसने कोई फरमाइश की हो, वो पढ़ी जाए, और फिर एक फासिक आदमी का इज्जत और एहतराम के साथ नाम लेकर नात खान जो है मुझे फलां की फरमाइश है तो मैं ये पढ़ने लगा, ताकि वो बंदा उठे और आपको पैसे दे। यही हाल नुकबा का है, यही हाल खुतबा का है, यही हाल कव्वालों का है, और यही शुअरा का है। इन 5 तबकात ने मिलकर स्टेज के ऊपर ये जो खुराफात फैलाई है, इनके जिम्मेदार ये लोग हैं। और अगर एक मिसाल है, एक नकीब है, एक नात खान है, या इसी तरह कोई कवाल है, या कोई इस तरह जो भी है, वो आए हैं और मकसूद एक नात खान की, एक नकीब की, एक खतीब की मकसूद उसकी अल्लाह की रजा है, उसको क्या जरूरत है वो बार बार क्यों एक फासिक व फाजिर शख्सियत का नाम लेता है? उलमा का तो नाम ही नहीं लेते स्टेज के ऊपर, हमने देखा है। बहुत कम, बहुत चीदा चीदा बात कहीं उलमा की बात कर ले तो कर ले, मगर ना पैसे वाले लोगों के नाम लेते हैं ताकि वो उठे और पैसे दे।
और बार बार कहना आपकी नजर आपकी नजर। यार एक फासिक आदमी की नजर क्या कर रहे हो आप? फासिक आदमी आप पर क्या नजर करेगा? तो ये हमें अपने स्टेजों के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। हमारी बर्बादी हो चुकी है इस वजह से। जो स्टेज है वो, उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं रही कि संजीदा उलमा वहां पर आकर इल्मी गुफ्तगू कर सके, अवाम को कुछ इल्म डिलीवर कर सके, अवाम को दीन डिलीवर कर सके। उलमा के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। खुतबा ने, नुकबा ने, नात खानों ने, शुआरा ने मिलकर इस स्टेज को जो तहस नहस करके रख दिया है। अगर एक आलिम की तकरीर 10 मिनट बढ़ जाए तो एक बेइल्म सा आदमी, एक नकीब बार बार इशारे देना शुरू कर देता, कभी पर्ची लिखना शुरू कर देता। शर्म नहीं आती उन लोगों को यार? तो बात किसी और तरफ ना निकल जाए। तो मैं ये कि खुशामद खोरी में शेर कहना इसकी मुजम्मत है। और अल्लाह रसूल की याद में अगर शेर व शायरी की जा रही है तो फिर मस्त अलस्त होना चाहिए। कोई आ गया है, कितनी अजीब सी बात है, स्टेज के ऊपर तिलावत कुरान हो रही है, ठीक है, मोहल्ले के चौधरी साहब आते हैं, वो तिलावत रुक जाती है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं। ये खुराफत नहीं है? स्टेज के ऊपर नात पढ़ी जा रही है, हुजूर का नाम है, आका अलैहिस्सलाम का, आपकी हमद व सना बयान की जा रही है, हुजूर की, आका की तारीफ बयान की जा रही है। ये दुनिया में सबसे कीमती चीज बयान की जा रही है, यानी हुजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। और ऐन उसके दरमियान में कोई जनाब मलक साहब, चौधरी साहब, खान साहब कोई आ गए, कोई मिनिस्टर, कोई क्या, तो वो क्या करते हैं जी, वो नात खान खुद नात रोक के उसके नारे लगाने लग जाता है। ये क्या है? ये शख्सियत परस्ती नहीं तो क्या है? ये तो क़यामत वाले दिन ये वही लोग जवाब देंगे जिन्होंने इस बेअदबी को जन्म दिया है। यह बेअदबी है कि हुजूर का नाम रोककर आप एक दुनियावी बंदे का नाम नारा लगाना शुरू कर दें। अपने आप को इन चीजों से रोके। और ये खासकर नुकबा किराम जो होते, मैं इनको मुखातब करके ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों में ज्यादा बीमारी होती है कि अगर कोई बंदा आ गया है, आप जनाब चिल्लाना शुरू कर देते हैं वहां पर, और जनाब यानी नात रोक दी, तिलावत रोक दी, हमद रोक दी, इवन के एक आलिम का बयान रोक दिया आपने। आप चुप करके अपनी जगह पे बैठे रहे। जो शख्सियत तशरीफ लाई है वो स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आएगी, वो बैठ जाएगी, और जब नात, बयान, तिलावत या कोई चीज अपने इख्तिताम को पहुंचे और बीच में वक्फा आए तो क्या करे? फिर आप एक तारुफ करवा दें कि फलां जो साहब है वो भी आज हमारी मजलिस में हमारे साथ मौजूद है। यही तरीका होता है। जो मुहज्जब लोग महफिल सजाते हैं वो यही तरीका इख्तियार करते हैं। इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुआशरे में कमजोरी फैल रही है वो ज्यादातर तो यही है कि रोक देते। लिहाजा रोके बिल्कुल ना, हुजूर का नाम नहीं रोकना, ये बेअदबी। और नाम रोक के दुनियावी बंदे का नारा लगाना शुरू कर दिया आपने, और फिर तिलावत रोक के दुनियावी बंदे का नाम, इस तरह अल्लाह की हमद रोक के दुनियावी बंदे का नाम। दीने मतीन एक आलिम हदीसें पढ़ रहा है, उस आलिम की गुफ्तगू को रोक दिया है। फलां साहब आ रहे हैं, ये फलां साहब को किस वक्त स्टेज पे आना चाहिए था? इंतजामिया सोई हुई है क्या? जो जब दिल का मुंह उठा के कोई ना कोई आना शुरू हो जाते हैं, ये बात इंतजामिया को और बैठ के इसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि आम शख्सियत हो या खास, जब वो स्टेज पे तशरीफ ला रही है और उन्होंने आना है, उनको किस वक्त लेके आना है, कब लेके आना है? नात पढ़ी जा रही है, उसमें जब वक्फा हो जाए, मतलब एक नात खत्म हो गई है, ठीक है, वो आ जाए ताकि वक्फे के अंदर वो भी स्टेज पे आ जाए। और अगर उन्होंने नात के दरमियान ही आना है तो कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए नारा लगाने की और खड़ा होने की, वो खुद ही आएंगे और आगे स्टेज पे बैठ जाएंगे। जब नात, तिलावत, बयान या कोई चीज खत्म हो तो फिर बाद में उनका ऐलान भी कर दे। और मैं तो यहां तक भी हमने देखा है कि जिसका ऐलान बर वक्त ना हो वो शख्सियत गुस्सा करती है, तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूं जो गुस्सा करती है शख्सियत, उसको बुलाते ही क्यों है? क्या चढ़ी हुई है उसको कि जनाब यानी नात रोक के, बयान रोक के, तिलावत रोक के, खिताब रोक कर उसकी तारीफ करवाई जाए? क्या खूबी है उसके अंदर? ये सिर्फ बदआमाली की कसावत है, ये दुनिया परस्ती है कि वो कहता है कि हर चीज रुके और मेरा नाम लिया जाए।
और जो लोग उसकी बात पर अमल करते हैं वो नुकबा, नात खान, खुतबा, शुअरा, वो जिम्मेदार हैं इस बेअदबी के। लिहाजा अपने स्टेजों के ऊपर ये सारी बदबख्तियों को ख़त्म करें, एहतराम पैदा करें, अल्लाह की हम्द का, कुरान की तिलावत का, आका की नात का, एक आलिम की गुफ्तगू की अहमियत का। जब एक आलिम गुफ्तगू कर रहा है स्टेज के ऊपर, उस वक्त सबसे बड़ा वली ही वो है, सबसे कीमती आदमी वो है कि जो एक आलिम जो है वो बैठकर तकरीर कर रहा है। सबको चाहिए हमतन गोश होकर उसकी तकरीर को सुने कि वह तुम पर दीन पेश कर रहा है। आप उसकी बात को रोककर एक बंदे के नारे लगाते और फिर बात का तसलसल खत्म हो जाता है। वो माइंडसेट जो बना होता है, जिस माइंडसेट से एक आलिम अवाम के दिलों में दीन दाखिल कर रहा होता है, वो सारी की सारी जो है ना वो स्टैमिना ही टूट जाता है। लिहाजा अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं तो, क्योंकि ये खुराफात नुकबा की वजह से फैली है, मुझसे कोई बंदा पूछे तो मैं तो इसका कायल ही नहीं हूं कि स्टेज के ऊपर नकीब होना चाहिए। और अगर नकीब होना बहुत जरूरी है तो एक ऐसा मुहज्जब नकीब होना चाहिए कि जो स्टेज के ऊपर उछल कूद ना मचाए, रंग बिरंगी धाड़े ना करे वहां पर। एक मुहज्जब और खूबसूरत लहजा कि जिसके अंदर मुनासिब चंद सतरों के बाद किसी दूसरे बंदे को बगैर खुशामद खोरी के अल्फाज कहे, वो तलब कर ले। ये है तरीका। और अगर आपने धाड़ना है, फिर आपके धाड़ने के 600 रंग हैं, फिर आपने अशार पढ़ने हैं और आप इतना लाल पीले हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि जो आप शेर कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। और फिर आप किसी शख्सियत को बुलाते हैं, आप उन सिफात का जिक्र कर देते हैं कि जो उसके अंदर है ही नहीं, और आप कलादे मिला के रख देते हैं जमीन व आसमान के, और मिलाकर फिर आप जनाब अली वो बुलाते हैं और खुशामद खोरी की हद करके रख देते हैं। ये क्या है? खुशामद खोरी में अक्सर झूठ ही होता है। एक बंदा कहता है आलम इस्लाम की फलां शख्सियत को बुला रहा हूं, वो बंदा उससे कभी पहले मिला ही नहीं, और जिस बंदे को बुला रहे हैं वो बंदा अपनी कॉलोनी से बाहर कभी तकरीर ही नहीं करने के लिए गया, अगरचे वो एक मुहज्जब आलिम है। लेकिन उसको इतना बड़ा नाम दे देना, या एक नात खान को कि जो अपनी कॉलोनी से या अपने मोहल्ले या अपने शहर से कभी बाहर गया ही नहीं नात पढ़ने, उसको बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कह देना, झूठ नहीं तो और क्या है? तो ये सारी चीजें क़यामत वाले दिन पूछी जाएंगी। तो नुकबा को, खुतबा को और नात खानों को, शुआरा को, खास कर इन बातों के ऊपर गौर करना। और जो कवाल पार्टी है, कवाल पार्टी ने दिया ही क्या दीन को, सिवाय बर्बादी के। कवालों ने सिर्फ दीन को खाया, बस कुछ नहीं दिया दीन को। हम कवालों की मुजम्मत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये कवाली का जो नया अंदाज निकाल दिया है, जिसके अंदर खुराफात ही खुराफात है। एक कवाल की कवाली सुने, उसको बिठाएं, अगर उसके हर चौथे शेर पे गिरफ्त ना हो तो फिर कहना इतनी तो मुजम्मत करने के लायक है जो अशार पढ़े जाते हैं। आपको मालूम नहीं, किसी मुस्तनद आलिम का कलाम ही नहीं पढ़ते वो लोग, क्योंकि उलमा का कलाम जो है वो अवाम में मारूफ नहीं होता शायद उनके ज़हन के मुताबिक। और फिर क्या होता है, जो मन घड़त शेर पढ़ने वाले लोग या लिखने वाले, उनकी ले आते और मिर्च मसाले लगा के लोगों के अंदर वंशवनी तर्जें बनाकर जो है वो डाल देते। तो इस सारे बाब में एहतियात से काम लेना है, एहतियात से। ऐसा ना हो कि दीन के नाम पर सारी जिंदगी गुनाह ही कमाते रहे।